वेलकम टू ऑल एसोसिएट। जितने भी हमारे एसोसिएट जुड़े हुए हैं सभी का मैं दिल से हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार, मैं इस बिजनेस का एक एसोसिएट हूं और आप सभी के बीच एज ए हेल्थ कंसल्टेंट के तौर पे आप लोगों की आज की जो ट्रेनिंग है मैं उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिख रही एक हमारी प्रोडक्ट, हमारी कंपनी की बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का नाम है E30 एनर्जी 30, जो हमारे संपूर्ण बीमारियों को बेहतरीन तरीके से आपके शरीर से बाहर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है ये हमारा प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट वाकई हमारे लिए बहुत ही कारगर है। इसके बारे में हम जानकारी डीपली करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी हम लोगों को अपने हेल्थ अवेयरनेस के तरफ पे, यानी कि हमें अपने आप को किस रूप में आने वाले समय में या प्रेजेंट टाइम में हमें अपने आप को बीमारी से मुक्त रखने का माध्यम बन सकता है। यानी हेल्थ अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब क्या? सचेत होना, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना। तो हमें इन चीजों को जानने के लिए कुछ स्लाइड का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। व्हाट इज आयुर्वेदा, यानी कि हमारी जो कंपनी का जितने भी प्रोजेक्ट है अभी तक का हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, वो सभी आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के माध्यम से बना हुआ है। और हमें गर्व है इस बात पे कि हमारी कंपनी ने इतनी शानदार प्रोजेक्ट हम लोगों को दिया है, जिस प्रोजेक्ट की जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। यानी हमारी आयुर्वेदा क्या कहता है, हमारी आयुर्वेदा को समझने के लिए यहाँ पर एक चीज का प्रयोग किया गया है। हमारी आयुर्वेदा एक तरीके से हमारे जीवन काल के साथ साथ में बहुत पूर्व इसके बारे में हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा हम सभी को कहीं ना कहीं जानकारी मिला। यानी आयुर्वेदा है क्या? आयुर्वेदा हमारे लिए जो हमें आयु का ज्ञान दे, यानी हमारी एक्चुअल जो उम्र है उसको ज्ञान देने वाला पद्धति का नाम हमारी आयुर्वेदा। हमारे जीवन शैली को बेहतर बनाने का नाम हमारी आयुर्वेदा है। हमें अपने रहन सहन को बेहतर तरीके से जीने का जो लाइफ स्टाइल है उसको हम आयुर्वेदा बोलते हैं। यानी कि हम लोगों को ये अपने जीवन को, रहन सहन को देखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए कुछ उदाहरण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं तो आज से 50 साल पहले, यानी कि अपने आप को हम आज से 50 साल पहले की दौर में लेके चलें तो इसी धरती के ऊपर हमारे दादाजी, पिताजी के पिताजी, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, उनकी हेल्दी लाइफ एवरेज जो होता था लगभग 120 से लेकर के 140 बरस का होता था दोस्त। उस समय की हेल्दी लाइफ की मैं बात करूं, जो स्वस्थ व्यक्ति था उसकी लाइफ जो है 120 से लेकर के 140 वर्ष का होता था। लेकिन उस समय जो व्यक्ति बीमार पड़ता था, यानी कि उस समय हालांकि बीमारी कम होती थी, लेकिन जो बीमार व्यक्ति उस समय भी होता था, अनहेल्दी जो होता था, उस व्यक्ति का उम्र कम से कम 80 से 100 साल वो व्यक्ति इसी धरती पर अपने उम्र को जी करके और यहाँ से वो व्यक्ति इस धरती को छोड़कर जाते थे। यानी कि ये गैप जो है हमारा आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी गैप है। यानी कि इसके पीछे का कारण क्या है, इन चीजों को थोड़ा सा हम समझेंगे। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो पीढ़ी थी पहले वाली, वो इतना स्वस्थ केम थे, उनकी लाइफ इतनी स्वस्थ केम हुआ करता था। तो एक कारण हम लोगों को देखने को मिला कि उस समय हमारी जो रहन सहन थी, हमारी जो दिनचर्या थी, वो बहुत ही बेहतर थी। यानी कि स्लाइड के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक महिला कुआं के अंदर से अपने पीने की पानी निकाल रही है। यानी आज से 50 साल पहले हम कुएं के पानी को पीने के रूप में उपयोग करते थे। और कुएं के पानी के बारे में अगर बात किया जाए तो कुएं के पानी में उस समय अल्कालाइन, जो आज हम अल्कालाइन के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उस समय आज से पहले 50 साल पहले उस कुएं के पानी में भारी मात्रा में जो है अल्कालाइन हुआ करता था दोस्त। और आज अगर अल्कालाइन की बात किया जाए तो अल्कालाइन बोतल को अगर आप 1 लीटर पानी की अगर वैल्यू को समझेंगे तो कम से कम 100 से 200 रुपये का आपका 1 लीटर पानी वो मिलेगा। और वो चीज हमारे कुएं के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था उस समय। यानी कि पहला जो हमारा कारण था कि उस समय पीने की जो पानी था हमारे लिए, हमारे पूर्वज के लिए बहुत ही बेहतरीन था, जिसकी वजह से हमारे पूर्वज इतना स्वस्थ हुआ करते थे। हमारे घर की महिलाएं, जो उस समय हमारे अनाज का घर के अंदर में जो भी उगाया जाता था उसको बनाने के लिए, जैसे गेहूं की आटा बनाने के लिए हमारी महिलाएं क्या करती थी, हमारे घर के अंदर में जांत हुआ करता था
और उस जांच के माध्यम से जो गेहूं की आटा बनता था उसके अंदर में पौष्टिकता, साथ ही साथ उस महिला को एक शारीरिक एक्सरसाइज हुआ करता था, जो आज के डेट में हमारी बढ़ती हुई समय को देखते हुए, आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए, आज हमारी ये फास्ट जीवन शैली में ऐसा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि उस समय का जो हमारा आटा होता था उसके अंदर में पौष्टिकता की मात्रा भरपूर होती थी, जिसकी वजह से कोई भी इंसान जब उसको खाता था तो उसके शरीर में भारी मात्रा में पौष्टिक विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ कहीं ना कहीं प्राप्त होता था। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो शारीरिक मेहनत किया करते थे, यानी जो खेती बाड़ी हुआ करता था हल बैल के माध्यम से हुआ करता था, जिसमें शारीरिक मेहनत बहुत बढ़िया होता था, और शारीरिक मेहनत के वजह से उनकी जो शरीर से जो टॉक्सिन था वो बराबर निकला करता था। लेकिन आज के डेट में हमारे सामने एसी है, कूलर है, कई प्रकार की ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर अपने आप को जीवन शैली को हम जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फालतू के जो टॉक्सिन्स है, जो पसीना निकलनी चाहिए, आज हमारी पसीना शरीर से बाहर नहीं निकल रही है। और आज उस चीजों को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह में अपने आप को घर से बाहर जाकर के व्यायाम करते हैं, नाना प्रकार की दौड़ लगाते हैं, कई सारी मतलब जो चीजें करते हैं। लेकिन ये सब चीजें हमारे पूर्वज के साथ में ऐसा कोई भी प्रक्रिया ऐसा नहीं होता था। यानी कि उनकी शारीरिक मेहनत इतना हुआ करता था जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ फील करते थे। हमारी जो दैनिक दिनचर्या थी उस समय सुबह जल्दी जगना, लेकिन आज हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, शहरी परिवेश के अंदर में आज लोग 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 9 बजे तक लोग जो है बेड के ऊपर पड़े रहते हैं। दोस्त, कहा जाता है कि अगर आपको बिल्कुल ही स्वस्थ रहना है तो अर्ली मॉर्निंग आपको अपने बेड को छोड़ना पड़ेगा दोस्त। और आज भी गांव के अंदर में परंपरा है, गांव के अंदर में आज भी परंपरा है कि मैक्सिमम व्यक्ति आपके सुबह को सूर्योदय होने से पहले अपने बेड को आदमी छोड़ देता है। लेकिन आज शहरी परिवेश में उससे कोई मतलब नहीं है, देर रात तक सोना और सुबह लेट तक अपने आप को जो है सोए रहना, ये हमारी कल्चर। यानी कि ये सभी कल्चर को मिला जुला करके देखा जाए तो जिसकी वजह से हमारे पूर्वज इतना स्वस्थ रहा करते थे। हमारी घर की कल्चर होती थी सुबह सूर्य का नमस्कार करना, लेकिन आज ये हमारे जो नई पीढ़ी है इसके प्रति धीरे धीरे करके ये कहीं ना कहीं हमारी हरास होते जा रही है। तो ये कुछ कारण है हमारे पूर्वज इतने स्वस्थ रहने के पीछे। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो उस समय हमारी जो ट्रीटमेंट हुआ करता था, हम सभी को गांवों के अंदर में वैद्य हुआ करते थे, और वो वैद्य आपके जब कोई भी बीमारी लगती थी तो जड़ी बूटी के माध्यम से वहां पर ट्रीटमेंट हुआ करता था। आज भी कई गांवों के अंदर में ऐसी परंपरा है, कई सारे बीमारियों के लेकर के आपके गांव के अंदर में कुछ ऐसे अनुभवी व्यक्ति आज भी है जो आपके जड़ी बूटी का इलाज, आपके ट्रीटमेंट जो है कहीं ना कहीं बन पा रही है, हो रही है। यानी हमारे पूर्वज इतने स्वस्थ रहने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था कि आज से 50 साल पहले कोई एलोपैथ का मेडिसिन का उतनी प्रचलन नहीं था। उस समय काढ़ा, उस समय हमारी जड़ी बूटी, कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजों के माध्यम से हमारी ट्रीटमेंट हुआ करता था। तो ये सभी कहीं ना कहीं कारण है हमें अपने आप को पूर्वज को स्वस्थ रहने के पीछे और इतनी लंबी आयु जीने के पीछे। लेकिन मैं आज की बात करूं, आज हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, तो आज की लाइफ स्टाइल हमारी देखने के लिए यहाँ पर कुछ मतलब स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को दिख रही है। सुबह का ब्रेकफास्ट हमारी क्या है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ऐसी खाना जो मतलब आप, मैं क्या बताऊं उसके बारे में, कभी कल्पना नहीं किया जा सकता कि ऐसी खाना जो हम ले रहे हैं सुबह के ब्रेकफास्ट में, ये हमारे लिए क्या है, हमारे शरीर के अंदर जा करके क्या कर सकता है। यानी हमारी लाइफ स्टाइल आज के परिवेश के हिसाब से इतनी गंभीर अवस्था में बनी जा चुकी है कि जिससे कोई भी व्यक्ति अपने बीमारी से बच ही नहीं सकता। आज हमारी लाइफ स्टाइल के अंतर्गत कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र है जिसके माध्यम से आज हम लोग दिन भर अपने आप को एंगेज कर रखे हैं, यानी उसके बिना लगता है कि हमारी लाइफ ही नहीं। यानी हमारा लाइफ स्टाइल आज बहुत ही बुरी तरीके से कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक ऐसी भयानक वातावरण में हम अपने आप को जीने के लिए मजबूर हैं जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। और आज यही कारण है कि आज हमारे शरीर के अंदर में विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां बन रही है। कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको तनाव, यानी कि अपने कार्य का तनाव, अपने बिजनेस का तनाव, अपने नौकरी के तनाव, कई प्रकार के तनाव ग्रसित जीवन को जी रहा है व्यक्ति, जिसकी वजह से आज हमारे शरीर के अंदर में कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिल रही है।
आज हमारी ट्रीटमेंट की पद्धति क्या है? माथा में दर्द हुआ, बगल के मेडिकल दुकान पे गए, माथा दर्द का दवाई लिए और खा लिए। ये हमारी ट्रीटमेंट। यानी हमारे फास्ट जीवन शैली के अंतर्गत न सुबह हमें समय है अपने व्यायाम करने का, न प्राणायाम करने का, न ही मेडिटेशन करने का। यानी कि वो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे वर्क के सिवा हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम फास्ट जीवन शैली में अपने आप को जी रहे हैं, जिसकी वजह से आज कोई भी व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अंग्रेजी की तरफ अपने आप को रुझान होता है। और अंग्रेजी दवा की ट्रीटमेंट क्या होती है, आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे। तो आज की फास्ट जीवन शैली में हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जिसमें कहीं ना कहीं अपने बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए अंग्रेजी दवाओं के ऊपर हम आश्रित हो चुके हैं, जबकि ये कोई भी ट्रीटमेंट हमारी लक्षणिक ट्रीटमेंट करता है। यानी कि ये सभी मिलाकर के एक ही कारण बनती है हमें, जिसके ऊपर यहां पर जिक्र किया गया है, एलोपैथ मेडिसिन वर्सेस आयुर्वेदा। ये दोनों चीज को यहां पर डिफरेंट किया गया है। एलोपैथ हमारी क्या कहती है, तुम बीमार होगे तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। हमारी एलोपैथ की मेडिसिन जो होती है, जब बीमार पड़ता आदमी क्विक उसको एक्शन लेने के लिए काम करता है। लेकिन यहीं पर हमारी आयुर्वेद, मैं तुम्हें बीमार ही नहीं होने दूंगा, ये अपने आप में गर्व का विषय है। अगर आप समय रहते इसका सेवन करना शुरू किए तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को आने से आपको एडवांस में बचाने का काम करेगा, जिसका नाम है हमारी आयुर्वेद। यानी हमें समझना है कि हमें तत्कालिक सुख चाहिए या लॉन्ग टाइम तक कुछ प्रोसेस करके हमारे शरीर के अंदर में बीमारी ना, ऐसी कुछ व्यवस्था चाहिए। तो ये दोनों चीजों को यहां पर जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हमें समझना यह है कि अगर हमें हेल्दी लाइफ अपने आप को जीना है तो इसके लिए हमें क्या करना है। तो इसमें हमें हेल्दी लाइफ को जीने के लिए हमारे पास में जो ऑप्शन है कि आप अपने खाद्य पदार्थों के अंदर, यानी कि आपके खाने पीने के अंतर्गत, अगर आप विटामिन मिनरल्स की मात्रा को नहीं ले रहे हैं, आप सुबह प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, अपने खान पान में हरी साग सब्जियों का सेवन अगर नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं। यानी हमारी लाइफ स्टाइल के अंतर्गत ये चीजें आज के डेट में होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी हेल्दी लाइफ में क्या हमारे लिए जरूरी है। तो हमारे शरीर के अंदर में जितने भी विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, उसमें 60% हमारा रोल है हमारा फल फ्रूट्स हरी साग सब्जियों का, और 40% हमारा रोल होता है हमारी दाल चावल सब्जी जो भी हम खाते हैं, रोटी चपाती जो भी समझे, इन चीजों का। यानी हमें समझना यह है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, बीमारी मुक्त जीवन को जीना है, तो आपके अपने लाइफ स्टाइल में 60% फल फ्रूट्स हरी साग सब्जियों का सेवन, और 40% में आप जो डेली खा रहे हैं, दाल भात सब्जी चोखा चटनी जो भी आप ले रहे हैं, ये 40% का हिस्सा हमारा होना चाहिए। तभी जाकर के आप बेहतर तरीके से अपने जीवन के अंदर बीमारी मुक्त जीवन को आप जी सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आफ्टर मतलब 30 ईयर्स, अगर जिस हिसाब से अभी हमारी दिनचर्या चल रही है, अगर यही दिनचर्या यही लाइफ स्टाइल अगर हमारा आगे भी कंटिन्यू रहा, तो आने वाले 30 वर्षों में, जो आगे हमारा 30 वर्ष होगा, वो क्या होने वाली है। आने वाला 30 वर्षों में जो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे घर में जो बच्चा जन्म लेगा, उस जन्म से ही कहीं ना कहीं उसको शुगर बीपी और इस प्रकार की नाना प्रकार की बीमारियां वो लेकर के ही पैदा होगा। ये कल्पना नहीं, ये हकीकत है। अगर हमारी लाइफ स्टाइल इसी तरीके से अगर चलता रहा, तो हमारी लाइफ स्टाइल इतनी गलत हो चुकी है कि आने वाले समय में कल्पना हम नहीं कर सकते कि किस प्रकार से हमें अपने बीमारियों को दूर करने का क्या हमारी माध्यम बन सकती है। यानी कि नाना प्रकार की बीमारियां आज भी हमारे शरीर के अंदर में पड़ी हुई है। यानी कि एक स्वस्थ लाइफ को जीने के लिए आज जो हम परिवेश को देख रहे हैं, ये स्वस्थ लाइफ हमारा और भी आने वाले समय में बदतर होने वाली है। यानी हमें इसके प्रति अगर अपने आप को सचेत नहीं किए, तो निश्चित तौर पे एक समय के बाद हमारे शरीर के अंदर में नाना प्रकार की बीमारियों का होना, और उस बीमारियों के सहित अपने नौकरी को करना, अपनी दुकान को चलाना, अपने रोजगार को करना, ये हमारे लिए मजबूरी बनेगा। लेकिन तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास में एक विकल्प बचता है आपका न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट। यानी हमारी ये सोल्यूशन है आज के परिवेश के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आज हमारे शरीर के अंदर में न्यूट्रिशन की कमी, यानी फूड सप्लीमेंट की कमी
जिसके वजह से आज हमें कई प्रकार की बीमारियां एक साथ में देखने को मिल रही है दोस्तों। और ये चीजें हमारा आयुर्वेद के माध्यम से, यानी कि आयुर्वेदा के माध्यम से हमारे पास में इसका विकल्प बन रहा है। यानी कि कुछ जड़ी बूटी यहाँ पर दिखाया गया, जैसे आंवला हो गया, अश्वगंधा हो गया, एलोवेरा हो गया। ये हमारी कुछ सप्लीमेंट प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से हमें अपने शरीर को एक नेचुरली तरीके से उसको न्यूट्रिशन और फूड के तंत्र के रूप में तब्दील कर सकते हैं। यही हमारी सोल्यूशन है। यानी हमें इस सोल्यूशन के माध्यम से अपने लाइफ स्टाइल को आगे अगर जीने का प्रावधान को शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। अब यहाँ पर आयुर्वेदा हमारा वर्क क्या करता है, किस प्रकार से हमारा आयुर्वेदा हमारे ऊपर काम करता है। आयुर्वेदा का मुख्य सिद्धांत हमारे 3 होता है। एक हमारा होता है पित्त, दूसरा होता है कफ और तीसरा होता है हमारी वात। ये तीनों चीज को हमारे शरीर में बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। और आयुर्वेद का जो सिद्धांत काम करता है इन्हीं तीनों के ऊपर काम करता है दोस्तों। हमारे आपके शरीर में अगर इन तीनों में से कोई भी अनबैलेंस होगा, आप हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। यानी आयुर्वेद में हमारा कोई भी बुखार, कोई भी सर्दी, कोई भी खांसी, बीपी, शुगर, जितने भी बीमारियों का नाम आप जानते हैं, उस बीमारी से कोई मतलब नहीं होता है। उस बीमारी से कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल एक चीज का हमारी लक्षणिक मतलब होता है, वो हमारे शरीर के अंदर में पित्त, कफ और वात। ये तीनों चीजों को अगर आपने बैलेंस कर लिया, आपके जहन में जितनी भी बीमारियां चल रही है उन सभी बीमारियों का समाधान केवल और केवल इन चीजों को बैलेंस करने की वजह से आपके शरीर से वो बीमारी दूर हो सकता है। ये हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत पे जब हम काम करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं हेल्दी शरीर जो है आगे भी एक बेहतर इन्वायरमेंट में अपने आप को रख सकेंगे। अब यहाँ पर 2 प्रकार की चीजें हैं आपके पास ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 कि आप छाल को इकट्ठा करिए, जड़ी बूटी को इकट्ठा करिए और आप अपने घर पर बनाइए और उसको फिर आप लीजिए। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी साइंटिस्ट ऑलरेडी इसके ऊपर अपने बड़े बड़े फार्मेसी खर्च को करके और हमारे लिए वो ऑलरेडी जो जड़ी बूटियां है उसको बाहरी मात्रा में एक बेहतर डोज के साथ में हमारे पास में देने के लिए ऑप्शन बन चुका है। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको जो आसान लगे उसके माध्यम से आप अपने चुनाव कर सकते हैं और अपने ट्रीटमेंट के पद्धति को आप आगे कंटिन्यू करके एक बेहतरीन सुरक्षा के साथ में अपने जीवन शैली को जी सकते हैं। तो हमारी कंपनी ने एक बेहतरीन तरीके के ऊपर काम किया, जिस तरीके के ऊपर हमारी कंपनी ने एक जबरदस्त प्रोडक्ट दिया, जिस प्रोडक्ट का नाम है E30 एनर्जी 30, जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या, एक्चुअल हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये है क्या। तो हमारी कंपनी की शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है E30 एनर्जी 30, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को यहां समझना है कि एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स ये होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर में इसका रोल क्या है। एक तरफ हमारा एंटीऑक्सीडेंट, दूसरी तरफ हमारी फ्री रेडिकल्स। हमारे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर में हमारे सेल को, जो हमारा परदे, हमारा सेल जो होता है उसको डैमेज करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है फ्री रेडिकल्स के माध्यम से। यानी असंख्य सेल आपके शरीर से, हमारे शरीर से परदे डैमेज हो रहा है, यानी कि मर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को, शरीर को एंटीऑक्सीडेंट से अगर लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि आपके शरीर के अंदर में अगर एंटीऑक्सीडेंट हर दिन भोजन के माध्यम से जा रही है तो आपके फ्री रेडिकल्स को कम करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है एंटीऑक्सीडेंट। यानी कि एक ऐसी तत्व, एक ऐसी संपूर्ण हमारी व्यवस्था जो एंटीऑक्सीडेंट के माध्यम से आपके असंख्य सेल जो डैमेज हो रही है उस असंख्य सेल को आपको पूर्ति करने का एक माध्यम बनता है, जिस तत्व का नाम है हमारी एंटीऑक्सीडेंट। यहां पर इन चीजों का जिक्र किया गया है। यानी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर में जो कोशिकाएं होती है उसको हर दिन डैमेज करता है, लेकिन वहीं आप अगर एंटीऑक्सीडेंट को लेते हैं तो आपके फ्री रेडिकल्स के माध्यम से जो डैमेज सेल है उसको आपको कहीं ना कहीं भरपाई करने का काम करता है, यानी कि पूर्ति करने का काम करता है। और जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट के माध्यम से जो सेल डैमेज आपका पूर्ति होता है तो आपका जो सेल है वो हेल्दी में तब्दील हो जाता है। यानी कि जितना आपका डैमेज होता है वो आपका हर दिन पूर्ति होता है, जिसके माध्यम से
हमारा जो सेल है वो हमेशा हेल्दी में अपने आप को तब्दील होते रहता है। यानी कि मुख्य काम हमारा एंटीऑक्सीडेंट का क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर में जो सेल डैमेज हो रहा है उसको पूर्ति करने का एक माध्यम है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। अब यहां से हम लोग समझेंगे कि हमारे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट आहार में ऐसा क्या चीज डाला गया है। तो संपूर्ण प्रकार के हमारे फल फ्रूट्स, बेरीज, कई प्रकार की जड़ी बूटियों से ये हमारा युक्त हमारी एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए उस प्रकार से हमें मिलने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसका नाम हम लोग एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे लेते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट में हमारे लिए किस प्रकार के, हमारा जो कंपनी का प्रोजेक्ट है बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट E30 एनर्जी 30, इसमें क्या डाला गया है, तो इसमें 20 प्रकार की बेरी और 10 प्रकार की जड़ी बूटी को डाल करके इसको बनाया गया है। अब 20 बेरी में हमारा कौन कौन सी बेरी है, तो पहला बेरी हमारे पास में क्रेन बेरी, दूसरा हमारे पास में बिल बेरी, ब्लू बेरीज, अकाई बेरी, अल्डर बेरी, पुथन बेरी, शिवकथॉर्न बेरी, रेस्पे बेरी, ट्रैक बेरी, ब्लैक बेरी, चोको बेरी, गोजी बेरी, गुस्से बेरी, पुथन बेरी, ग्रेप्स बेरी, हंकल बेरी, मैकुल बेरी, सिल्मन बेरी, जुनन बेरी और रेड मिल्कोल बेरी। इस प्रकार की हमारी कई प्रकार की बेरी है, जिसमें 20 प्रकार की बेरी और 10 जड़ी बूटी जो डाला गया है इसके अंदर में, जिसमें हमारा ग्रीन टी है, करकुमिन है, मोरिंगा, कोरियन जिनसेग, अश्वगंधा, गिलोई, पपाया लीफ, ब्लू एस्पारुलिना, पुनर्वा और गोक्षरू। यानी कि टोटल हमारा 30 प्रकार की ये जड़ी बूटी और बेरी को मिक्सअप करके हमारी कंपनी ने E30 के रूप में हमारे लिए एक शानदार प्रोजेक्ट दे रखा है। अब इसकी सारे जानकारियों को हम लोग आगे जानकारी में लेंगे कि कैसे कैसे हमारे शरीर के अंदर में इन एक एक बेरी का और एक एक जड़ी बूटी का काम है। तो हमारा जो पहला बेरी है इसमें डाला हुआ वो है हमारा हेल्थ बेनिफिट ऑफ क्रेन बेरी। यानी हमारे E30 के अंतर्गत जो क्रेन बेरी डाला गया है इसका क्या वर्क है हमारे शरीर के लिए। तो क्रेन बेरी के बारे में यहां पर बताया गया है, फाइट अगेन कैंसर। यानी आपके शरीर के अंदर में किसी भी प्रकार का कैंसर की उत्पत्ति अगर हो रही है तो उसको आपको लड़ने की मात्रा यानी कि लड़ने की क्षमता जो देता है वो हमारी क्रेन बेरी के माध्यम से होता है। यानी कि कैंसर आज हमारी बीमारियों का एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसके वजह से आज हमारे घर परिवार हमारे समाज के अंदर में ये एक लाइलाज बीमारी हो चुकी है। यानी कि वैसे बीमारियों से आपको लड़ने की क्षमता हमारी देती है क्रेनबेरी के माध्यम से। लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारी कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको कहीं ना कहीं बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में बदलने का काम करता है, यानी कि उसको बैलेंस करने का काम करता है हमारी क्रेनबेरी। हेल्प लॉस वेट, अगर हमारे शरीर में फालतू की चर्बी बन चुका है तो उसको आपको लॉस करने का, उसको कम करने का माध्यम बनता है हमारा क्रेनबेरी। प्रिवेंट हार्ट डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने का काम करता है, यानी कि उसको बचाव करने का काम करता है। ट्रैक यूरिनरी इन्फेक्शन, पेशाब से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है उसमें हमारी क्रेनबेरी का बहुत ही बेहतरीन काम है। प्रिवेंट ब्लाडर स्टोन इन्फ्लेमेशन, यानी हमारे ब्लाडर स्टोन में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसमें स्टोन हो गया है, उसको भी कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है क्रेनबेरी। यानी कि इस प्रकार के क्रेनबेरी का बेनिफिट हमें यहां से मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास में है अगला जो बेरी है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज का बेनिफिट क्या है इसमें, इंप्रूव मेमोरी, हमारे इंप्रूव मेमोरी यानी हमारे मेमोरी को इंप्रूव करने का काम करता है। लोअर ब्लड शुगर, यानी हमारे ब्लड शुगर को लो करने का काम करता है। ब्रेक डाउन बॉडी फैट, यानी बॉडी फैट के अंतर्गत ब्रेक डाउन यानी कि उसको कम करने का काम करता है। स्लो डाउन विजन लॉस, हमारे आंखों की रोशनी जहां पर विजन लॉस होता है उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। प्रिवेंट बोन हेल्थ, यानी हमारे हड्डियों का जो बीमारी होती है उसको भी आपको प्रिवेंट करने का काम करता है। रिलीव कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्जियत, यानी कि सुबह का पेट साफ नहीं होना, ये हमारे लिए बहुत ही सहायक काम करता है। इंड्यूस कैंसर सेल डेथ, यानी हमारे कैंसर को सेल को भी ये डेथ करने का काम करता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि आपके शरीर के अंदर में हार्ट अटैक की मात्रा को यानी हार्ट अटैक वाले रिस्क को भी आपको कम करने का काम करता है ब्लूबेरीज।
यानी हमारे E30 के माध्यम से इस प्रकार से आप अपने कई सारे बीमारियों को एक साथ में उसको मेंटेन करने का बहुत बड़ा माध्यम बनता है हमारा E30। कुछ और भी बेनिफिट हमारा दिया गया है ब्लूबेरीज का, जिसमें प्रमोट मेंटल हेल्थ, यानी कि आपके मेंटल हेल्थ को भी बेहतर करता है। लोअर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जो आज महिलाओं के अंतर्गत बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर को भी आपको उसके खतरे को कम करने का माध्यम बनता है हमारा ब्लूबेरीज। ट्रैक यूरिनरी इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन है उसमें भी आपका काम करता है। रिड्यूस आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी आपको ये बैलेंस करने का काम करता है। प्रिवेंट कार्डियक प्रॉब्लम, यानी कि हृदय से रिलेटेड कोई भी बीमारियां होती है उसमें भी आपका ये काम कर रहा है। मेंटेन हेल्दी बोन्स, आपके हड्डियों को एक बेहतरीन तरीके से मेंटेन करने का काम करता है ये हमारी ब्लूबेरीज के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा जो है एकाई बेरी। एकाई बेरी की 10 प्रकार के बेनिफिट इसमें बताया गया है, जिसमें पहला हमारा बेनिफिट है एंटी एजिंग इफेक्ट ऑफ हेल्दी स्किन। आपके स्किन को हेल्दी बना के रखता है, यानी कि एंटी एजिंग प्रोसेस से आपको बचाकर रखने का काम करता है। हेल्प ऑफ ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि आपके शरीर के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने का काम करता है। हेल्प विथ डाइजेशन, यानी कि आपके डाइजेशन को भी बेहतर करने का काम कर रहा है। फाइट अगेंस्ट कैंसर, कैंसर से लड़ने की भी क्षमता इसके अंदर में होती है। ग्रेट एनर्जी बूस्टर, यानी आपके एनर्जी को भी बूस्ट करने का काम करता है। बूस्ट इन सेक्स लाइफ, सेक्सुअल लाइफ को भी आपका बेहतर करने का काम कर रहा है। रिड्यूज एपेटाइट एंड हेल्प वेट लॉस, आपके वेट को भी लॉस कर रहा है और आपके शरीर के अंदर में एक मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसको भी कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने का काम करता है। इम्प्रूव सेलुलर हेल्थ, यानी कि ऑल ओवर हेल्थ को आपको बेहतर करने का काम करता है। साथ ही साथ आपको मेंटल फंक्शन को भी आपका बेहतर कर रहा है। और हार्ट डिजीज में किसी भी प्रकार की जो बीमारियां होती है उसको भी आपको बेहतर करने का काम करता है ये हमारी अकाई बेरी। नेक्स्ट हमारे पास में अगला जो बेरी है वो हमारा एल्डर बेरी। यानी बेनिफिट ऑफ एल्डर बेरी। एल्डर बेरी की हमारे शरीर के अंदर क्या बेनिफिट है, यानी कि इम्यून बूस्टअप, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता आपका बढ़ जाती है E30 के माध्यम से। कैंसर प्रिवेंटर है हमारा E30। कॉन्स्टिपेशन क्योर करने का माध्यम बनता है हमारा E30। ब्लड शुगर बैलेंसर है, यानी कि ब्लड शुगर को बैलेंस करने का काम करेगा आपका E30। फ्लू कोल्ड एंड फ्लू फाइटर, सर्दी जुकाम वाली जो प्रक्रियाएं होती है उससे भी आपको लड़ने का काम करेगा हमारा एल्डरबेरी, जिसमें हमारी E30 के अंतर्गत इसको बेहतरीन तरीके से डाला गया है। नेक्स्ट हमारे पास में जो सबसे बेहतरीन बेरी होता है उस बेरी का नाम होता है सिवकथॉर्न बेरी, जिसके अंतर्गत रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3, 6, 7, 9, ये सभी प्रकार के ओमेगा इसके अंदर पाया जाता है। यानी ये सिवकथॉर्न बेरी अपने आप में एक ऐसी बेरी है जिसमें ये चारों प्रकार की हमारी कंटेंट पाया जाता है, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 7, ये सब कुछ उसके अंतर्गत पाया जाता है। कंटेंट 12 टाइप मोर देन विटामिन सी, इसमें 12 टाइप की विटामिन सी होता है, जिसके अंतर्गत ऑरेंज से भी 12 गुना ज्यादा, आप समझ सकते हैं कि ऑरेंज से 12 गुना ज्यादा आपके पावरफुल विटामिन सी इसके अंदर में पाया जाता है। एविडेंट स्टोर ऑफ कैल्शियम, भारी मात्रा में कैल्शियम आपके अंतर्गत पाया जाता है सिवकथॉर्न बेरी के अंतर्गत। हैज 12 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, यानी 12 टाइप का एमिनो एसिड इसके अंतर्गत पाया जाता है। फाइट्स कॉन्स्टिपेशन, आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का काम करता है। रीस्टोर स्किन हेल्थ, आपके स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है। एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि इसके अंतर्गत हमारी एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा होती है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बूस्ट इम्यूनिटी, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। प्रमोटर हेयर हेल्थ, यानी आपके हेयर हेल्थ, यानी कि बालों की सुरक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी सिवकथॉर्न बेरी के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट था हमारे सिवकथॉर्न बेरी का। नेक्स्ट हमारे पास में जो हर्ब्स डाली गई है उसमें मुख्य तौर पे जितने भी हर्ब्स है उसका अलग अलग यहाँ पर जानकारी दिया गया है, जिसमें पहला हमारा बेनिफिट जो दिया गया है हर्ब्स के माध्यम से वो है हमारा ग्रीन टी। हेल्थ बेनिफिट ऑफ ग्रीन टी, हमारे E30 के अंतर्गत ग्रीन टी जो डाला गया इसके आपके लाइफ में क्या बेनिफिट हो सकता है।
यानी एक ग्रीन टी के माध्यम से आपका ओरल हेल्थ, जहां पर आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरा आपका बोन हेल्थ, यानी कि हड्डियों का आपका हेल्दी रखने का काम कर रहा है। वेट लॉस, हम लोग पहले से जानते थे कि ग्रीन टी के माध्यम से हमारी वेट लॉस होता है। आपके हार्ट को सुरक्षा देता है, यानी कि हार्ट हेल्थ को भी बेहतर रखता है। एंटी एजिंग के प्रोसेस को भी आपका बेहतर कर रहा है। ब्लड प्रेशर को आपको बैलेंस करने का काम करता है। ब्लड शुगर को आपको बैलेंस करने का काम करता है। आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बैलेंस करने का काम करता है। इम्यून सिस्टम को आपको बूस्ट करके काम करता है। अस्थमा वाली जो बीमारियां होती है उसके ऊपर भी ये काम कर रहा है। ईयर इन्फेक्शन में भी आपका काम है। लिवर डिजीज में आपका काम कर रहा है। और साथ ही साथ फ्लू एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम वाली जो प्रक्रियाएं होती है उसमें भी आपका हमारी ग्रीन टी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। यानी ऑल ओवर आपको समझना ये कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारा E30 अगर उपयोग करता है तो इतने सारे बीमारियों में आपका एक साथ में उसके फायदे मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी पावरफुल हमारा E30 है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, हमारे पास में अगला जो है करकुमिन। करकुमिन के बारे में एक चीज कहा गया कि करकुमिन हमारे शरीर के लिए इतनी भारी मात्रा में कई सारे तकलीफों को एक साथ में दूर करने का माध्यम बनता है करकुमिन। यानी हमारी हल्दी से निकला हुआ करकुमिन अपने आप में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल कई प्रकार के गुणों से परिपूर्ण होता है। अब इसका लाभ क्या है हमारा यहाँ पे, तो इसका लाभ में हमारा पहला जो लाभ है, हेल्प टू स्टमक अल्सर। आपके स्टमक के अंदर में जो अल्सर हो जाती है, अल्सर आंतों के अंदर में आपके अल्सर जो हो जाती है, आपके पेट के अंदर में जो अल्सर हो जाती है, उसमें हमारा करकुमिन का बहुत बड़ा रोल है। यानी अल्सर वाले पेशेंट को आप हमारा E30 को भी प्रयोग करा सकते हैं, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति का अल्सर को भी यहां पर क्योर करने का माध्यम बनेगा। दूसरा हमारा है इसमें हेल्प टू इंचार्ज रिस्पेक्टरी हेल्थ, यानी आपके श्वास से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी आपका करकुमिन का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि करकुमिन के माध्यम से आपके श्वास से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसमें भी आपका एक बेहतरीन लाभ आपको पहुंचाने का माध्यम बनता है। हेल्प टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगमेंट, आपके शरीर के अंदर में बॉडी, यानी कि आपके शरीर के अंदर में बॉडी के अंतर्गत एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत बनता है करकुमिन के माध्यम से, जो आप अपने आप को स्ट्रेंथ मानते हैं, यानी कि आपको एनर्जी से परिपूर्ण होता है। साथ ही साथ आपके स्किन को भी हेल्दी करने का काम करता है करकुमिन। आपके शरीर के अंदर में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन, कट्स या स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसमें भी आपका करकुमिन का बहुत बड़ा रोल है। आपके ब्रेन फंक्शन के ऊपर काम कर रहा है। आपके शरीर के अंदर में फालतू की जो चर्बियां होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, उसमें भी आपका काम कर रहा है। साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, यानी कि जो गलत चीजें है उसको शरीर से बाहर करने का भी बहुत बड़ा माध्यम बनता है हमारी करकुमिन। साथ ही साथ आपके ब्रेन फंक्शन, यानी कि ब्रेन के अंदर में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, डिप्रेशन या याददाश्त की कमी, इस प्रकार की जो चीजें होती है उसमें भी आपका करकुमिन का बहुत बड़ा लाभ है। हमारे शरीर के अंदर में, आपका शरीर के अंदर में किसी भी प्रकार का सूजन हो गया है, ज्वाइंट पेन के अंदर किसी भी प्रकार का सूजन, जैसे गाठिया साटिका वाले प्रॉब्लम जो होती है उसमें हमारा कहीं ना कहीं सूजन आ जाता है, हमारा E30 उसमें काम करने का कारण है कि उसके अंदर करकुमिन डाला गया है। ज्वाइंट के अंदर में किसी भी प्रकार का अर्थराइटिस जो पेन होती है, हमारे जोड़ों के अंदर में दर्द होना, उसमें भी हमारी हेल्प कर रही है। यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हमारी करकुमिन जो इसमें डाला गया है, एक बेहतरीन लाभ के तौर पे हमारे E30 के माध्यम से हम सभी को इसका लाभ मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास में बेनिफिट ऑफ मोरिंगा। मोरिंगा की क्या बेनिफिट है, तो मोरिंगा हमारे लिए एक बहुत बड़ी सुपर फूड है और इसमें प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपके शरीर के अंदर में किसी भी भाग में अगर सूजन जहां रहता है उसमें यहाँ काम करता है मोरिंगा। हेल्प प्रिवेंट कैंसर, कैंसर जैसे बीमारियों में भी आपका ये हेल्प करता है। गुड फॉर योर ब्रेन, आपके ब्रेन के अंदर में एक अच्छा जो है बेहतरीन काम करता है ये आपका। हेल्प टू इंप्रूव बॉडी इम्यूनिटी, आपके शरीर के अंदर में इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करता है। हेल्प प्रिवेंट किडनी प्रॉब्लम, यानी कि आपके किडनी के अंदर किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी आपका काम कर रहा है। साथ ही साथ आपका गुड फॉर योर बोन, आपके बोन को, यानी आपकी हड्डियों को भी
बेहतर रखने का काम करता है मोरिंगा। एंटीबैक्टीरियल प्रॉब्लम, यानी कि आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का एंटीबैक्टीरियल, जहां पर बैक्टीरिया वाली संभावनाएं हो चुकी है, वहां पर भी हमारी मोरिंगा का बहुत बड़ा बेनिफिट है। हेल्प प्रोटेक्ट द लीवर, आपके मतलब लीवर को भी प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, लीवर में सूजन आ गया और लीवर में किसी भी प्रकार का दिक्कत है, आपका मोरिंगा इसमें बहुत बड़ी काम करता है। रिड्यूस सेप्टोपन्स ऑफ डायबिटीज, आपके शरीर के अंदर में डायबिटीज जो शुगर की बीमारियां है, उसमें भी आपका लक्षणिक तौर पे बेहतर काम करने का काम करता है। यानी आपके शरीर से शुगर को भी कम करने का माध्यम बनता है हमारा मोरिंगा। और लास्ट है हमारा प्रिवेंट रिस्पेक्टरी इन्फेक्शन, यानी कि प्रॉब्लम्स। रिस्पेक्टरी का मतलब होता है हमारे श्वास से रिलेटेड तकलीफें, जिसमें अस्थमा हो गया, किसी को हाफ हो रही है राह चलते या सीढ़ी चढ़ने पर हाफ हो रही है, आप हमारा E30 का प्रयोग करा सकते हैं वहां पे। तो ये कुछ बेनिफिट है हमारे मोरिंगा का, जिसके अंतर्गत हमारी E30 के अंतर्गत ऑलरेडी इसका परिवेश दिया गया है, जिसकी कई प्रकार के बेनिफिट हमारी मोरिंगा के माध्यम से हमारे शरीर को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास में जिनसेक, इसकी बेनिफिट दिया गया है यहाँ पे। जिनसेक में हमारा 13 प्रकार की बेनिफिट है, जिसमें हमारा पहला बेनिफिट है आपका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, महिलाओं के अंतर्गत मेंस का ट्रबल होना, मेंस का अनबैलेंस होना, यानी कि पीरियड का अनबैलेंस होना, उसमें हमारा E30 काम कर रहा है। हेयर रीग्रोथ, आपके बालों का ग्रोथ को पुनः ग्रोथ करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है हमारा E30 के माध्यम से। और यही कारण है कि कई सारे लोगों का बाल न्यू तरीके से न्यू जनरेट करने का मतलब माध्यम बनता है। न्यू तरीके से आपके शरीर के अंदर में आपके बालों का रीग्रोथ होना, यहां से हमारा कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। एंटी एजेंट प्रोसेस, यानी कि एंटी एजेंट प्रोसेस में भी आपका स्किन को जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें भी आपको इंप्रूव करने का माध्यम बनता है हमारा जिनसे। टेक्ट डार्क सर्कल, यानी कि आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल हो जाती है, फुटी आईज, यानी कि आंखों के नीचे हो जाती है ना, उसमें भी आपका ये काम कर रहा है, डार्क सर्कल के ऊपर भी काम कर रहा है हमारा। पांचवा हमारा है कैंसर, कैंसर के ऊपर भी हमारी जिनसेक का बेनिफिट है। डायबिटीज के ऊपर काम कर रहा है, वेट लॉस के ऊपर काम कर रहा है, सेक्सुअल प्रॉब्लम इन मेन, यानी कि मेंस के अंदर में सेक्सुअल प्रॉब्लम जो आता है उसमें भी काम कर रहा है। लोअर हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर को भी लो करने का काम करता है। इंप्रूव मूड एंड रिड्यूस स्ट्रेस, आपके तनाव वाली चीजों को भी आपको रिड्यूस करने का, यानी कि उसको कम करने का और आपको रिलैक्स मूड को करने का काम करता है हमारा बेनिफिट जिनसे। साथ ही साथ आपके ब्रेन के फंक्शन को भी बेहतर कर रहा है और आपके लंग्स को भी प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, यानी कि लंग्स जो हमारी फेफड़े हैं उसको भी कहीं ना कहीं सुरक्षा देने का काम कर रहा है हमारी जिनसे। तो ये कई प्रकार के बेनिफिट है जो हमारे ऑलरेडी E30 के अंतर्गत इन चीजों को डाला गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा इसमें डाला गया है अश्वगंधा, अपने आप में एक मेडिकल हर्ब्स। अब इसकी क्या बेनिफिट है, तो यहां पर आपका स्टेमिना को भी इंचार्ज करने का काम करता है, यानी कि उसको बढ़ाने का काम करता है। इंप्रूव थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड जो प्रॉब्लम आज के डेट में महिलाओं के अंतर्गत बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसके अंतर्गत आप E30 का इस्तेमाल करा सकते हैं। यानी अश्वगंधा आपका वहां पर काम करता है, थायराइड ग्लैंड को भी आपको बेहतर करने का काम करता है। यानी कि थायराइड ग्लैंड में जो स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आज बहुत सारी महिलाओं के अंतर्गत ये बीमारियां पाया जा रहा है, उसमें हमारा E30 का प्रयोग किया जा सकता है। रिड्यूज स्ट्रेस एंड फैटिगो, यानी स्ट्रेस लेवल को आपको ये कम करने का काम करता है। प्रोटेक्शन अगेन आपका गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर को भी आपका प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है। इंचार्ज मेमोरी एंड कंजेनेटेशन, यानी कि आपके मेमोरी और कंफ्यूजन को भी आपको दूर करने का काम करता है। इनरेस्टेड इन माइक्रोबियल फंक्शन, यानी एनर्जी लेवल को भी आपको बरकरार करने का काम करता है, आपके शरीर में एक बेहतर एनर्जी का काम करता है हमारा अश्वगंधा। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है इसके अंतर्गत में, जिसके वजह से आपके अर्थराइटिस वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी इसका बहुत बड़ा काम है। एंटी ट्यूमर है, एंटी कैंसरस है इसका इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर। आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ आपके
कई प्रकार के एथलेटिक्स जो होते हैं, जो भाग दौड़ करते हैं, उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक अच्छा स्रोत है हमारा, उसको एनर्जी भी प्रोड्यूस करने का। बेटर स्लीप एंड डिस्चार्ज एनर्जी, यानी कि आपको तनाव से दूर रखना है, आपको नींद बढ़िया लगाने के लिए काम करता है। कंट्रोल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम सपोर्ट, यानी आपके नर्वस सिस्टम को भी सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है अश्वगंधा, जो हमारे ऑलरेडी E30 के अंतर्गत डाला हुआ है। नेक्स्ट हमारा है पपाया लीफ, जो हमारे लिए अपने आप में मेडिकल चीजों को डाला गया है इसमें। अब ये पपाया लीफ का क्या बेनिफिट है, इसमें हमारी पपाया का जो सत्व है, पपाया लीफ यानी पत्ती का पत्ते का जो सत्व है, इसके अंदर जो डाला गया है उसके बेनिफिट क्या है। पपाया लीफ ऑल्सो कंटेंट हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए, सी, ई, के एंड बी, यानी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी ये सभी विटामिन मौजूद होता है। भारी मात्रा में इसके अंदर में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है इसके अंदर में, यानी कि कई प्रकार की विटामिन मिनरल्स एक साथ में हमारे इस पपाया लीफ के अंतर्गत हमें मिलता है। दूसरा इसका बेनिफिट है, आपको सपोर्ट करता है डाइजेशन सिस्टम के लिए, मेंटेन करता है आपके नॉर्मल ब्लड शुगर को, लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ आपको हेल्प करता है अपने एंटीऑक्सीडेंट के परिपूर्ण गुण के वजह से आपके पूरे बॉडी के अंतर्गत ऑल ओवर आपके हेल्थ को बेहतर करने का काम करता है। यानी कि पपाया लीफ कई प्रकार की बेनिफिट के साथ में हमें E30 के अंतर्गत डाला गया है। एक और लाभ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिसकी प्लेटलेट की कमी हो जाती है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये ऐसी बीमारियां जो कहीं ना कहीं होते रहता है, आप हमारे E30 को प्रयोग करा सकते हैं, जिसमें पपाया लीफ आपका बेहतरीन काम करेगा उसके अंतर्गत में। यानी पपाया लीफ के अंतर्गत प्लेटलेट काउंट को बेहतर करने का, यानी कि उसको बेहतर करने का काम करता है। ये हमारे E30 के माध्यम से आप उसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पुनर्नर्वा का लाभ, यानी इसमें पुनर्नर्वा जो डाला गया इसका लाभ है, यानी कि यह मूत्र पथ को संक्रमण के लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है। ये मधुमेह के लिए अच्छा होता है, यानी कि शुगर के लिए बेहतर होता है। ये लीवर के लिए भी अच्छा काम करता है, ये आंखों के लिए अच्छा होता है, ये दिल की विफलता को भी रोकता है, इससे हमारी नपुंसकता भी ठीक हो जाती है। यह मूत्र पथ वर्धक, यानी कि मूत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन उसमें भी आपका काम कर रहा है। यह मोटापे से लड़ने में भी काम कर रहा है। यह अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा होता है और पेट के किसी भी प्रकार के रोगों में ये मदद करता है। यानी कि ये सभी हमारा पुनर्नर्वा जो डाला गया है इसका लाभ है, जो हमारे E30 के माध्यम से हम सभी को मिल रही है। नेक्स्ट हमारा है गोक्षुरु, हेल्थ बेनिफिट ऑफ गोक्षुरु। गोक्षुरु का हमारा बेनिफिट क्या है, बॉडी बिल्डिंग, यानी कि कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग के माध्यम से इसका उपयोग कर सकता है, अपने बॉडी को बनाना अगर चाहते तो उसको उपयोग कर सकता है। हार्ट हेल्थ, यानी कि आपके हार्ट को भी हेल्दी रखने का काम करेगा। आई केयर, यानी कि आंखों का सुरक्षा। यूटीआई सपोर्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को सपोर्ट करता है, यानी पेशाब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी आपका काम करता है। किडनी की हेल्थ, यानी कि आपके किडनी के प्रॉब्लम को भी ये काम कर रहा है। प्रोस्टेट के लिए सपोर्ट करता है। अक्सर जेंट्स पर्सन में 50, 60 के 70 की उम्र में प्रोस्टेट वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमारा E30 का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि गोक्षुरु के माध्यम से उसमें आपका सपोर्ट करता है। इसके साथ में ब्रेन फंक्शन, आपके ब्रेन के फंक्शन को भी बेहतर करने का काम करता है गोक्षुरु के माध्यम से। और लास्ट हमारा है स्किन केयर, आपके स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है हमारा गोक्षुरु। तो ये कुछ बेनिफिट हमारा है गोक्षुरु का। अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आज के शानदार सेशन में आप जितने भी लोग हमारे पार्टिसिपेट किए। हमारी आज की E30 ट्रेनिंग और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम यहीं तक समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग से आपको जरूर लाभ मिला होगा और इस लाभ को आप अपने तक नहीं अपने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ में आज की जो ट्रेनिंग रहा मेरा यहाँ तक ही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। थैंक यू।